कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैषु पूजितम, और इसके अलावा भी गणेश भगवान के विषय में बहुत सारी उपासनाएं हैं, लेकिन विशेष रूप से आज मैं एक मासिक, एक महीने का जो अनुष्ठान आप कह सकते हो, या सकाम अनुष्ठान भी आप कह सकते हो, या निष्काम अनुष्ठान भी आप कह सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से भगवान गणपति की आराधना के विषय में आज मैं आपको कुछ विशेष प्रयोग जो शास्त्रोक्ति है, उपासना खंड में दिया हुआ है गणेश पुराण के, और गणपति उपनिषद में भी दिया हुआ है, पसंद आए, स्वयं अगर अनुभव भी करते हो इसी प्रयोग का तो हमसे साझा कर सकते हो। और विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हमारे हर विषय और वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है श्री गणपति उपनिषद में कि रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम, तो इसी प्रकार का एक ऐसा प्रयोग है। और यह प्रयोग जो है विद्यार्थी भी कर सकते हैं, गृहस्थी भी कर सकते हैं, संकट जिनके ऊपर बहुत सारे हैं वो कर सकते हैं, जो बहुत ही कर्जे से पीड़ित है वो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त होना है, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो कुल देवी ऋण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऋण हो, उससे मुक्ति आपको पानी है तो वो कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्त करना है तो धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है, अनुभवित प्रयोग है, शास्त्रोक्त भी है। लेकिन इसमें करना क्या है? सहज और सरल विधान सिर्फ ये है, आपको जिस भी कामना के लिए यह उपासना करनी है उसके लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए भगवान गणेश की प्रतिमा, अर्थात भगवान गणपति की या तो मूर्ति, श्वेतार्क गणपति है सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। अगर श्वेतार्क गणपति नहीं है, चांदी के आपके घर में गणपति है वो भी उत्तम है। पंचधातु, तीन धातु के, अष्ट धातु के गणेश जी है वो भी उत्तम है। तो ये कोई भी स्वरूप में गणेश जी अगर आपके पास, आपके मंदिर में, घर में है तो आपको सिर्फ एक तो वो चाहिए, भगवान गणेश जी। अब जब भी आप यह साधना करते हो जो मैं आपको बताऊंगा, उसके सबसे पहले नियम भी आप देख लीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि करके आपका जो नित्य पूजा पाठ करने का क्रम है उसको पूर्ण कर लेने के बाद, या फिर प्रातःकाल नहीं कर पाते हो तो हो सकता है पूरे दिन आप जॉब करते हो, या विद्यार्थी है तो वो कॉलेज या स्कूल वगैरह जाते होंगे, तो सायंकाल में भी आप कर सकते हो, शयन करने से पहले, सूर्यास्त के बाद, या जब भी आपको अनुकूल समय मिले उस समय पर। लेकिन अगर सायंकाल में आप करते हो तो स्नान आदि करके ही आपको यह अनुष्ठान आरंभ करना है। प्रातःकाल तो वैसे भी स्नान आदि करके सीधा ही हम पूजा पाठ आदि करते हैं। तो ये एक नियम लेना है। दूसरा नियम है कि भगवान गणपति के सामने, ध्यान से सुनिएगा, भगवान गणपति के सामने आपको गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान से सुनिएगा, गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करना है जब तक आप यह अनुष्ठान करते हो। मतलब पूरा महीने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब जितने समय तक आप यह अनुष्ठान कर सकते हो या करते हो, तो जो घी का दीपक प्रज्वलित किया है उसमें सिर्फ एक चुटकी भर कुमकुम डाल दीजिए। दिए के अंदर एक चुटकी भर कुमकुम डाल दीजिए जब आप दिया प्रज्वलित करते हो अनुष्ठान के दौरान। उस समय पर हो सके तो लाल चंदन की धूप स्टिक अगर प्राप्त हो, अगर प्राप्त होती है तो ही, कंपलसरी नहीं है, तो धूप बत्ती भी लाल चंदन की आप प्रज्वलित कीजिए। भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है उनके ऊपर लाल चंदन का लेप लगाए, घिस कर, पाउडर मिले तो पाउडर फॉर्म में उसको थोड़ा जल में मिश्रित करके, थोड़ा कर्पूर अगर आपको डालना है, केसर डालना है तो वो भी डाल सकते हो, मिक्स करके भगवान गणेश जी के पूरे शरीर पर आप चाहो तो देह पर लाल चंदन का लेपन करो। देह पर नहीं करोगे और सिर पे करोगे, भगवान के ललाट पे, तो भी चलेगा। वो कर लेने के बाद, अगर मैं क्रम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पुनः रिपीट करता हूँ क्रम वाइज। सबसे पहले तो आपके पास गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि कर लेने के बाद जो लाल चंदन है उसका लेप बनाइए, या उसको घिस के एक चंदन फॉर्म में रेडी कीजिए। पाउडर है तो वो जल से मिक्स करके, मिश्रित करके, उसी से भगवान गणपति के ऊपर
आप पूरे देह पर आप पूरे देह पर लाल चंदन का लेपन करें, पूरा देह। अगर पूरे देह पर नहीं करना है कोई बात नहीं है, सिर्फ ललाट के ऊपर भगवान गणेश जी को टीका लगाइए। अब टीका आदि लगाने के बाद भगवान को लाल रंग के ही पुष्प अर्पित कीजिए, कोई भी लेकिन लाल रंग का ही पुष्प भगवान गणेश जी को समर्पित कीजिए। दुर्वा भी समर्पित करनी है नॉर्मली ही, जैसे मैंने कहा कि टीका आदि लगाने के बाद दुर्वा समर्पित कीजिए। उसके पश्चात क्या करना है कि आपको लाल चंदन की माला से गौमुखी में माला रखकर ही, जो गौमुखी अधिकतर के लोगों के पास पहुंची है हमारे माध्यम से, अगर किसी के पास नहीं है तो आप कहीं से भी लाल रंग की गौमुखी लाइए, लाल कपड़े वाली या लाल रंग की, लाल चंदन की ही माला से भगवान गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र की, या तो एक नियम ये ले लीजिए कि 1 घंटे तक जितनी भी माला हो सके मैं करूंगा या करूंगी, गिनिएगा एक घंटे तक कितनी माला आप कर सकते हो। ऐसा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, 15 दिन में भी कर सकते हो, 15 दिनों तक, या अगले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक, 1 महीने तक भी आप कर सकते हो। 2 हफ्ते का या 4 हफ्तों का, अर्थात 15 दिनों का या फिर 1 महीने का अनुष्ठान आप कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूं कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह अनुष्ठान आरंभ करना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, या फिर अगले महीने की आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक। इसी प्रकार से 1-1 घंटा कंटिन्यूस ओम गं गणपतये नमः मंत्र की माला जपनी है। कैसे जपनी है वो मैंने आपको बताया कि लाल चंदन की माला से, लाल रंग की गौमुखी से, साथ में जब भी आप बैठते हो जप करने के लिए तो दर्भासन, कुशा का जो आसन है वो अवश्य लीजिए। अगर वो नहीं है कोई चिंता मत कीजिए, लाल रंग का ही कोई आसन लीजिए और उसके ऊपर बैठकर ये मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप जब आपके पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ यही बोलना है कि यह जो मंत्र जाप है वो हम हे भगवान गणेश जी आपको समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं या कर रहे हैं। बस इसी क्रम से पूरे 1 माह तक, 1-1 घंटे तक, या आप अगर कोई ऐसा लक्ष्य बनाते हो कि नहीं मैं 50 माला करूंगा या करूंगी, 25 माला करूंगा या करूंगी, 11 माला करूंगा या करूंगी, तो 1 महीने तक इसी क्रम से, इसी प्रकार से, और समय हो सके तो निश्चित रखिए, कभी सुबह कर लिया, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, ऐसा नहीं, संभवतः निश्चित समय रखिएगा। इसका परिणाम जो मिलेगा ना वो आपने अपने पूरे जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। और ये केवल मूल मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे अगर विद्यार्थी है तो केवल विद्या प्राप्ति हेतु मन में संकल्प कीजिए, जब भी आप अनुष्ठान आरंभ करते हो तो मन में संकल्प कीजिए कि विद्या प्राप्ति हेतु अपने ही रीजनल लैंग्वेज में अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, आपके शरीर पर मैंने लाल चंदन अर्पित किया है, आपको मैंने लाल पुष्प अर्पित किया है, आपके सामने मैंने साक्षी स्वरूप में गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित किया है, उसमें भी मैंने थोड़ा कुमकुम डाला हुआ है, अगर लाल चंदन का पाउडर है तो 1 चुटकी वो डाल दीजिए दिए के अंदर, ये मैंने डाला हुआ है, लाल रंग के मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, लाल मैंने गौमुखी रखी है, लाल मैंने माला रखी है, लाल मेरा आसन है या कुशासन या दर्भासन है। तो ये ऐसी प्रार्थना करके बस भगवान को प्रार्थना करनी है कि बस यही अपेक्षा या इसी कामना से मैं यह मंत्र जाप कर रहा हूं या कर रही हूं कि मुझे विद्या प्राप्त हो जाए। तो विद्या प्राप्ति हेतु आप चाहो तो गणपति भगवान का यह मूल मंत्र जाप कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे विद्यार्थी लभते विद्याम संकट नाशन स्तोत्र है, कोई हो सकता है मंत्र जाप करने में असमर्थ है, क्योंकि किसी को स्तोत्र में रुचि रहती है, किसी को मंत्र में रहती है, तो आप संकट नाशन स्तोत्र के पाठ कीजिए। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी लभते मोक्षम, और हाँ पुत्रार्थी लभते पुत्रान, किसी को संतान की कामना है तो संतान की भी प्राप्ति होगी, लेकिन 1 महीने तक कंटिन्यू यह अनुष्ठान आप कीजिएगा। तो पहला एक मूल मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। आपका नित्य जो क्रम पूजा पाठ है उसको स्किप मत कीजिए, वो तो करना ही करना है। यह विशेष कामना हेतु मैं आपको अनुष्ठान बता रहा हूं, क्योंकि कलौ चंडी विनायको इस कलयुग में माँ दुर्गा और भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव और देवी है, इसलिए। दूसरा, किसी ने ये संकल्प अगर लेना चाहते हैं या किसी को लेना है कि गणपति अथर्वशीर्षम के, जैसे मानिए 11 पाठ करूंगा या करूंगी, 12 पाठ, 15 पाठ, 25 पाठ, आप अपने हिसाब से संकल्प लीजिए। मूल रूप यही है या मूल
संकल्प या लक्ष्य यही है कि 1 महीने तक या 15 दिन तक, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अगले माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक यह स्तोत्र या यह मंत्र करना ही करना है कामना के अनुसार। तो आप संकटनाशन स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कीजिए, आप अथर्व शीर्षम के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। और हाँ, मूल और मुख्य अनुष्ठान, अगर कोई ऋण से जूझ रहा है, किसी भी प्रकार के कर्जे से परेशान है, तो गणपति ऋण मुक्ति जो साधना है उसमें स्तोत्र भी है और मंत्र है। आपको स्तोत्र के पाठ करने हैं तो आप प्रतिदिन संकल्प ले लीजिए कि 50 पाठ या 100 पाठ करूंगा या करूंगी। अगर आपको गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट यह मंत्र जाप करने हैं तो उसका आप संकल्प ले लीजिए और उसकी यथाशक्ति माला कीजिए। अवश्य ऋण मुक्ति के द्वार खुलते हैं और धन आगमन के भी द्वार खुलते हैं। उसी प्रकार से जैसी कामना है ना उस प्रकार से आप कर सकते हो। बस एक श्रद्धानुफल आपके होना चाहिए और निश्चित समय, निश्चित नियम आदि लेकर ही आप यह कर सकते हैं। अब अगर विशेष रूप से मैं आपको बताऊं पूर्ण यह अनुष्ठान एक संक्षिप्त रूप में, तो आप गणपति का मूल मंत्र ले सकते हो, ओम गं गणपते नमः। इसमें तो सर्वस्व आ जाता है, संकट हो, संतान हो, मोक्ष हो, धन प्राप्ति हो या जो भी कामना हो। अगर वो नहीं कर सकते हैं संकटनाशन स्तोत्र कीजिए, वो नहीं कर सकते अथर्व शीर्षम कीजिए, वो नहीं कर सकते हैं तो ऋण मुक्ति गणपति साधना स्तोत्र या तो मंत्र कर सकते हैं या भगवान गणेश का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान यही रखना है कि भगवान गणेश जी को लाल चंदन का लेप लगाइए। लाल चंदन ना मिले तो ही कुमकुम का लेप लगाइए। लेप नहीं लगाना है तो भगवान को टीका लगाइए। उसके पश्चात भगवान के सामने या भगवान के आगे लाल रंग का ही पुष्प अर्पित कीजिए। बैठने के लिए जो आसन लेते हैं वो या तो लाल आसन लीजिए या तो फिर आप दर्भासन अर्थात कुशासन लीजिए। जो माला आप ले रहे हो जपने के लिए वो लाल चंदन की होनी चाहिए। वो माला आप लाल गौमुखी में रखिए। उसी प्रकार से आप जब दिया प्रज्वलित करते हो तो उस दिए में चुटकी लाल चंदन का पाउडर या फिर चुटकी कुमकुम डाल दीजिए। कहने का तात्पर्य यही है, जब आप स्वयं भी वस्त्र धारण करते हो तो लाल रंग के ही वस्त्र धारण करके ये अनुष्ठान करें। बस कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितन, 1 महीने तक भगवान गणपति के लाल स्वरूप का यह एक भाव लेकर या एक उपासना लेकर पूरा अनुष्ठान कीजिए। और फिर 1 महीने के बाद हमारे साथ अवश्य आप अनुभव साझा कीजिए। और ये भी मैं कहूँगा कि पूरे 1 महीने तक अगर आप पूर्ण रूप से यह करोगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के अनुभव से डरना नहीं है। बस आप एक अपने लक्ष्य तक पहुँचने का एक मन में लक्ष्य रखिएगा। आपको आगे बढ़ना ही है और ये अनुष्ठान किसी भी प्रकार से पूर्ण करना है। तो आगे बढ़ने के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान कीजिए। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें जैसे होगी, एक नियम क्या पालन करें, तो हाँ, अगर आपको सही रूप से पूर्ण अनुष्ठान करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है अगर गृहस्थाश्रमी है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि पूर्ण रूप से अनुष्ठान करना है, आपकी इच्छा है तो आप वो कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन करना चाहो आप कर सकते हो। पूरा अनुष्ठान चले तब तक अगर आपको कोई संकल्प ऐसा लेना है कि मैं फलाहार ही करूंगा या करूंगी, मतलब एक समय ही खाना खाऊंगा, एक समय फलाहार करूंगा या करूंगी, तो आप ले सकते हो। जब तक अनुष्ठान चले कुछ नहीं तो कम से कम आप ये कीजिएगा, जितने भी दिन अनुष्ठान करें भगवान गणपति के सामने या तो लड्डू मोदक का आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। अगर वो ना कर पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुड़ अर्पण कीजिए, फिर बाद में प्रसाद के रूप में आप खा सकते हो अनुष्ठान प्रतिदिन पूर्ण करने के बाद, या घर में सबको दे सकते हो। उसके अलावा यथाशक्ति आपकी जो भी इच्छा है वो दान धर्म कर्म सत्कर्म आप करते हो अनुष्ठान के दौरान वो कीजिए। जहां तक संभव है अनुष्ठान के दौरान क्रोध मत करे, कलह मत करे, विवाद मत करे, ये पूर्ण प्रयत्न कीजिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो भी आपको सत्कर्म वाले नियम लगते हैं ना, वो नियम लेकर ये अनुष्ठान करें। और हाँ, माताएं बहनें लड़कियों को अगर ये प्रश्न होगा कि पूरे माह का अनुष्ठान करते हैं तो उनके 5 दिन बीच में आते हैं तो क्या करें, तो अगर ऐसी अवस्था आती है कोई चिंता मत कीजिए। ये शास्त्र सम्मत बात है कि जब भी आप ऐसे अनुष्ठान बड़े अनुष्ठान करते हो और बीच में ये 5 दिन आते हैं तो वो नहीं कुदरती रूप से ही उसमें अनुष्ठान में ही काउंट किए जाते हैं। क्योंकि ये आप जानबूझकर नहीं करना चाहते हो अनुष्ठान, ऐसा नहीं है। अगर आप जानबूझकर ब्रेक लेते हो, अनुष्ठान को तोड़ते हो, तो वो पुनः शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जब
कुदरती तरीके से ये 5 दिन आते हैं मासिक धर्म के, तो वो अनुष्ठान कंटिन्यू ही कहलाएगा। फिर भी उन 5 दिनों को काउंट ना करके फिर जैसे ही आप शुद्ध अवस्था में हो जाओ उसके बाद पुनः शुरू कर दीजिए काउंट करके, तो भी वो चलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य मैं फिर से कहता हूँ कि 1 महीने तक सर्वस्व लाल 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 सब कुछ ऐसा रख कर, खास करके गणेश उपासना की पद्धति में, और आपका जो सकाम अनुष्ठान है कामना के लिए, कामना के अनुसार अनुष्ठान करना है तो वो कीजिएगा। जो भी फिर भगवान को आप लेपन करते हो, पुष्प आदि समर्पित करते हो, वो किसी पवित्र जगह पर फिर आप विसर्जित कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा अनुभवित विशेष प्रयोग। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा, और अवश्य अगर आप यह प्रयोग आदि करते हो उसके बाद जो भी अनुभव आदि होते हैं हमसे अवश्य साझा कर सकते हो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।